ब्रह्मसूत्र प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। वीडियो 11B। ब्रह्मसूत्र के इस वीडियो में ब्रह्मसूत्र के तीसरे अध्याय के पहले भाग के श्लोक नंबर 8 से श्लोक नंबर 17 तक हैं। अच्छे कर्म करने वालों का और बुरे कर्म करने वालों का मृत्यु के बाद क्या होता है, इस पर चर्चा है। ब्रह्मसूत्र श्रुति के एक प्रकरण में कहा गया है, जब तक व्यक्ति के कर्मों का क्षय नहीं हो जाता तब तक व्यक्ति वहां रहता है, फिर वहां से व्यक्ति फिर लौटकर संसार में वापस आ जाता है। यहां प्रश्न यह उठता है कि क्या व्यक्ति के सभी पुण्य कर्म पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं या उसके कुछ कर्म बाकी बचे रहते हैं, जिसके साथ व्यक्ति संसार में वापस लौटकर आता है। इस बात की पुष्टि हमें दोनों श्रुति और स्मृति से मिलती है। किए हुए पुण्य कर्मों के कम हो जाने पर बाकी के बचे हुए कर्म संस्कारों से युक्त होकर जीवात्मा जैसे गया था उसी मार्ग से या फिर उससे भिन्न मार्ग से वह लौटकर वापस आता है। दोनों श्रुति और स्मृति में यही बात सिद्ध होती है। छांदोग्य उपनिषद की श्रुति में कहा है कि अच्छे आचरणों वाले लोग अच्छी योनि को प्राप्त होते हैं और बुरे आचरणों वाले लोग बुरी योनियों को प्राप्त होते हैं। श्रुति के इस वर्णन से यही सिद्ध होता है कि पुण्य कर्म का फल भोगने के बाद स्वर्ग में गया हुआ वह जीवात्मा अपने शेष कर्म संस्कारों से युक्त होकर जिस मार्ग से गया था उसी मार्ग से या फिर किसी दूसरे मार्ग से संसार में वापस लौटकर आता है। तथा इसी बात की पुष्टि गौतम स्मृति में इस प्रकार की गई है, जो वर्ण आश्रमी व्यक्ति अपने कर्मों में स्थित होने वाले हैं, वे यहां से स्वर्गलोक में जाकर वहां अपने कर्मों का फल भोगकर बचे हुए कर्मों के अनुसार अच्छे जन्म, अच्छे कुल, अच्छे रूप आदि को प्राप्त होते हैं। इससे यही सिद्ध होता है कि व्यक्ति अपने बचे हुए संस्कारों को लेकर संसार में वापस लौटकर आता है। यदि ऐसा कहा जाता है कि वहां चरण शब्द का प्रयोग है, इसलिए यह कहना उचित नहीं है कि वह अपने बचे हुए कर्म संस्कारों को साथ लेकर वापस आता है, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वह जो कथन है वह कथन तो बचे हुए संस्कारों का उपलक्षण कराने के लिए ही है। वह कथन तो बचे हुए संस्कारों के बारे बताने के लिए ही है। ऐसा कार्श जितिन नाम के आचार्य कहते हैं, इसलिए कोई विरोध नहीं है। और यदि फिर कहा जाए कि बिना किसी कारण के उपलक्षण के रूप में चरण शब्द का प्रयोग करना बेमायना है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि कर्म के बारे बताने के लिए तो आचरण का बताना आवश्यक है। आचार्य बद्री का मानना है कि यहां उपलक्षण मानने की कोई जरूरत नहीं है। यहां जो रमणीय चरण शब्द है वह पुण्य कर्मों के लिए प्रयोग किया गया है और जो कप्यु चरण शब्द है वह पाप कर्म के लिए प्रयोग किया गया है। इसलिए यह समझ लेना चाहिए कि जो रमणीय चरण हैं वे शुभ कर्म बताने वाले हैं और जो कप्यु चरण हैं वे पाप कर्म बताने के लिए हैं। इसलिए यही सिद्ध होता है कि जीवात्मा अपने बचे हुए कर्म संस्कारों को लेकर ही
संसार में लौटकर वापस आता है। कौशीतकी ब्राह्मण उपनिषद की श्रुति में कहा है, जो कोई भी इस लोक से जाते हैं वे सब के सब लोग चंद्रमा को ही प्राप्त करते हैं। इस प्रकार यहाँ कोई विशेषण ना दिए जाने के कारण सभी का चंद्रलोक में जाना बताया गया है। इससे तो बुरे कर्म करने वालों को भी स्वर्गलोक में जाना हो जाता है। इसलिए श्रुति में जो यह कहा गया है कि इष्ट पूर्त और दान आदि जो शुभ कर्म करने वाले लोग हैं वे पितरायन मार्ग से चंद्रलोक को जाते हैं, उसके साथ तो कौशिकी ब्राह्मण उपनिषद की श्रुति का विरोध आ जाता है। तो इसका निराकरण कैसे होगा? जो पाप कर्म करने वाले लोग होते हैं उनका तो यमलोक में उनके पाप कर्मों का फल भोगने के बाद चढ़ना उतरना होता है, क्योंकि उन लोगों की तो गति श्रुति में इसी प्रकार बताई गई है। वहाँ श्रुति में पापी लोगों का चंद्रमा में जाना नहीं बताया गया है, क्योंकि पुण्य कर्मों का फल भोगने के लिए ही व्यक्ति को स्वर्ग लोक में जाना होता है। चंद्रलोक में बुरे कर्मों का फल भोगने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए यही समझना चाहिए कि अच्छे कर्म करने वाले लोग ही चंद्रलोक में जाते हैं। बुरे कर्म करने वाले लोग चंद्रलोक में नहीं जाते। इसके विपरीत जो पापी लोग हैं वे उससे भिन्न जो यमलोक है, वे पापी लोग अपने पाप कर्मों का फल भोगने के लिए उस यमलोक में ही जाते हैं। वहाँ यमलोक से अपने पाप कर्मों का फल भोगने के बाद उन लोगों का फिर से मृत्यु लोक में आना होता है और फिर नए कर्मों के अनुसार उनका स्वर्ग में जाना या नरक आदि अधोगति को पाना होता रहता है। उन लोगों की गति का वर्णन कट उपनिषद की श्रुति में इस प्रकार दिया गया है, जहाँ कहा है कि संपत्ति के अभिमान से मोहित हुए निरंतर प्रमाद करने वाले अज्ञानी लोगों को परलोक तो दिखाई ही नहीं देता। वे लोग समझते हैं कि यह प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला लोक ही सत्य है और इसके अलावा दूसरा कोई लोक है ही नहीं। इस प्रकार मानने वाले लोग बार बार मुझ यमराज के वश में आते हैं। इससे तो यही सिद्ध होता है कि शुभ कर्म करने वाले व्यक्ति ही पितरायन मार्ग से या अन्य मार्ग से स्वर्ग लोक में जाता है। पापी लोग तो यमलोक में ही जाते हैं। कौशिकी ब्राह्मण उपनिषद में जिन लोगों की चंद्रलोक में जाने की बात कही है वे सब के सब लोग तो पुण्य कर्म करने वाले लोग ही हैं, क्योंकि उसी श्रुति में चंद्रलोक से लौटने वालों की कर्म अनुसार गति बताई गई है। इसलिए दोनों श्रुतियों में कोई विरोध नहीं है। स्मृति में भी इस बात का समर्थन किया गया है। भगवद गीता के 16वें अध्याय के 7वें श्लोक से लेकर 15वें श्लोक तक आसुरी प्रकृति वाले पापी लोगों के लक्षण का विस्तार से वर्णन करते हुए 16वें श्लोक में कहा है कि अपनी सोच और अपने विचारों के कारण भ्रम और मूढ़ता के जाल में फंसे हुए और अपनी इच्छाओं की तृप्ति से लगाव के कारण ये मूढ़ लोग अपवित्र नरक में गिरते रहते हैं। इस प्रकार स्मृति के वर्णन से भी उसी बात का समर्थन होता है। इसलिए पाप कर्म करने वाले लोगों का नरक में जाना होता है, यही मानना ठीक है। इसके अलावा पाप कर्मों का फल भोगने के लिए पुराणों में मुख्य तौर से
रौरव आदि 7 नरकों का भी वर्णन किया गया है। और इससे तो पाप कर्म करने वाले उन लोगों के स्वर्ग में जाने की किसी भी प्रकार की संभावना ही नहीं की जा सकती। लेकिन इन नरकों में तो चित्रगुप्त आदि दूसरे अधिकारी बताए गए हैं। फिर यह कैसे कहा गया है कि पापी लोग यमराज के अधिकार में दंड भोगते हैं? यातनाएं भोगने के लिए जो रौरव आदि 7 नरक बताए गए हैं और वहां जो चित्रगुप्त आदि दूसरे अधिकारी होते हैं, वे सब के सब अधिकारी भी तो यमराज की आज्ञा के अनुसार ही अपने अपने काम किया करते हैं। इसलिए इनके द्वारा किया हुआ काम भी यमराज का ही काम है। इसलिए यमराज के अधिकार में पापियों के दंड भोगने की जो बात कही गई है, उसमें कोई विरोध नहीं है। लेकिन ऐसा मान लेने पर भी जो कौशिकी ब्राह्मण उपनिषद में बात कही गई है कि सब लोग चंद्रलोक को जाते हैं, उस बात की संगति कैसे होगी? छांदोग्य उपनिषद की श्रुति में ज्ञान और शुभ कर्म इन दोनों का ही प्रकरण होने के कारण ऐसा कथन उचित हो जाता है। विद्या और शुभ कर्मों का फल बताने का प्रसंग आरंभ करके जिस प्रकार छांदोग्य उपनिषद में देवयान और पितरायन मार्गों की बात कही गई है, उसी प्रकार कौशिकी ब्राह्मण उपनिषद में भी ज्ञान और शुभ कर्मों का फल बताने के प्रकरण में ही वो कथन है। इसलिए यह समझ लेना चाहिए कि जो शुभ कर्म करने वाले अधिकारी लोग हैं, वे ही उस लोक से जाते हैं, वे ही सब के सब चंद्रलोक को जाते हैं। बुरे कर्म करने वाले नहीं जाते, क्योंकि उनका यह प्रकरण नहीं है। हाँ, यह समझ लेना चाहिए कि जो शुभ कर्म करने वाले अधिकारी लोग हैं, वे ही इस लोक से जाते हैं, वे ही सब के सब चंद्रलोक को जाते हैं। बुरे कर्म करने वाले नहीं जाते, क्योंकि कौशिकी ब्राह्मण उपनिषद का वह प्रकरण उनका प्रकरण नहीं है। इसके साथ ही वीडियो 11B संपन्न हुआ, जिसमें तीसरे अध्याय के पहले भाग के श्लोक नंबर 8 से श्लोक नंबर 17 तक हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम।